ऑफ साइट, क्या लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दो चीज हमें समझना जरूरी है। इसके अलावा एंगल ऑफ डिप्रेशन भी समझना जरूरी है। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, देखिए यहां पर दिया हुआ है, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। मतलब कि ऑब्जर्वर की आंख से जो पॉइंट जहां पर आपको देखना होता है उसको मीट करने पर जो लाइन बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट हमारा हो गया ये ऑब्जर्वर की आंख से और जिस पॉइंट को हमको देखना है वहां तक की जो लाइन होती है उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो चीजें आता है। ठीक है, ये भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं, वैसे आता भी होगा फिर भी। द लाइन, पहला ये पॉइंट दिया हुआ, पहला पॉइंट क्या है ये, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। इसके अलावा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of an object viewed is the angle formed by the line of sight, क्या the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level। मतलब कि हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर, इसे हम ये देख रहे हैं, तो जब हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर जब देखेंगे तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये किससे फॉर्म होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल जो लाइन होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लाइन ऑफ साइट से हमारा फाइंड होता है। ठीक है, इस तरह दूसरा जो हमारा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है। ये क्या होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल, क्या द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। ये भी डिफिनेशन पूछ सकता है या रीजनिंग असर्शन में ये दोनों आ सकते हैं, इसलिए ये आना जरूरी है। ठीक है, उस तरह से तो समझ में आता है कि डिप्रेशन कहाँ होगा और एलिवेशन कहाँ होगा, लेकिन डिफिनेशन पूछ देगा रीजनिंग असर्शन में या ऑब्जेक्टिव्स में पूछ देता है तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ये क्लियर होना चाहिए। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे, जैसे कि हम ये नीचे देख रहे हैं तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट इज द केस व्हेन लोअर आवर हेड, ये भी पूछ सकता है, मतलब कि जब लोअर आवर हेड मतलब अपने हेड को जब नीचे करेंगे तो हमारा क्या होगा, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और जब हेड को ऊपर करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, दोनों समझ में आ गया होगा। है तो यहां से ये देख रहा है तो ये जो होगा हमारा ये क्या बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अगर यहां से इधर दिखेगा तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन दिया, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. तो हम इसका फिगर बना लेंगे। फिगर कैसे बनेगा, ये हम ले लेंगे ये पॉइंट, इसको हम कलर पहले चेंज कर देते हैं, ये हम ले लेंगे ये लाइन। ठीक है, और ये हाइट एंड डिस्टेंस हमेशा हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में होगा। किसमें होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल में। इसको लेते हैं ए बी सी, इसमें ये टावर, ये ए बी को हम क्या बोलेंगे कि लेट ए बी द टावर एंड बी क्या है, ये टावर का ये फुट है। ठीक है, फुट से कितने डिस्टेंस बोला है, ये लिखा है 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, तो ये कितना होगा 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये ए बी हमारा टावर, इसको एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, यहां पर लिख देंगे let AB be the tower and C is a point from the foot of tower which is 50 meter away from the tower। ये यहाँ लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, जो मैंने बोला वो लिखना होगा। उसके बाद लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। बहुत इजी होता है, देखो हमको ये दिया है और ये फाइंड करना। और एलिवेशन अभी मैंने बता चुके हैं, एलिवेशन मतलब कि बेस लाइन से ऊपर, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, ये हमारी क्या है, लाइन ऑफ साइट, और बेस लाइन से क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर
60 डिग्री का। अब देखो ये 60 डिग्री का एंगल होगा तो ये थीटा होगा, तो थीटा हो गया तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। हम पहले पढ़ चुके हैं ये इसके पहले वाले पिछले वाले एक्सरसाइज में। और ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, और 90 के सामने जो होगा ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। अब देखो इसमें हमको निकालना हाइट, ये निकालना है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या दिया है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस से दो फार्मूले हमको आते हैं, एक tan थीटा और दूसरा cot थीटा। तो हम tan से ही ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो tan से लेंगे क्योंकि उसका ईजी में याद रहता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री, क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन B, AB अपॉन B। अब देखो AB हमको नहीं दिया हुआ है और BC हमारा दिया, कितना दिया, 15, यहाँ पर ले लिया। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो √3 इज इक्वल टू AB अपॉन 15 डिग्री। तो ये इधर चला गया तो 15 √3 इज इक्वल टू AB। इसको इधर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ जब चेंज होता है तो साइन में चेंजिंग नहीं होता है, दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज हो गए, ये इधर आ गया इधर, अब एक चेंज होता है तो होता है। तो ये आंसर आ गया 15 √3। अगर √3 की वैल्यू दी रहेगी तो यहाँ पर रख करके उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2, इसमें दिया है एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ पोल to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? ठीक है, तो अब इसमें देखो ये यहां पर ये लिखा हुआ क्लियर, कितना लिखा हुआ देखो, she needs to reach a point 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ पोल। मतलब टॉप इसका ये है, तो यहां से ये दिया हुआ है डिस्टेंस कितना है, 1.3 मीटर ये दिया हुआ है, और टोटल यहां से यहां डिस्टेंस कितना है, ये दिया है 5। तो 5 माइनस 1.3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7, और ये हो गया 3। तो यहां से लेकर के और ये यहां तक ये आज कितनी हो गई आपकी, 3.7 मीटर ये हो गया। अच्छा, अब देखो हमको ये निकालना है लेडर की लेंथ, ये निकालना है और ये निकालना है। तो हमने पहले ही बताया कि जो 90 डिग्री होगा उसके सामने जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, थीटा जो होता है उसके सामने जो होता है परपेंडिकुलर, जो तीसरी साइड बच जाती है उसको हम बोलते हैं बेस। अब देखो हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस से रिलेशन को इस फार्मूले में होता है साइन थीटा या कोसेक थीटा, तो हम साइन थीटा यूज करते हैं। तो इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल बी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ये BD दिया है, BD अपान क्या बनेगा, ये BC, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, तो BD अपान BC। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू BC और BD, तो BD दिया 3.7 और BC हमको निकालना है। तो अब ये देखो BC इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं BC इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। ठीक है, अब एक चीज, जब भी नीचे इरेशनल नंबर होगा तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं, यहां वैल्यू रखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा डिवाइड करने में। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, अब यहां पर कर रहे हैं तो ये बन जाएगा हमारा क्या, 3.7 इंटू 2, तो कितना बन गया ये 7.4 √3
3, ये आ गया। अपन नीचे क्या हो गया 3, अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 3 2 जा 6, फिर कितना बचेगा 1 बचेगा और 4 बचेगा। तो 3 4 जा 12, फिर बचेगा 2 और 0, तो कितना होगा 3 6 जा 18, फिर 7 ले लेंगे डेसिमल इंटू √3 और √3 की वैल्यू यहाँ क्या करेंगे रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा इतने पे हम छोड़ रहे हैं, बाकी मल्टीप्लाई करने आता है, कर लेंगे, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, इसी में अभी क्या है, आल्सो हाउ फार फ्रॉम, मतलब अब हमको ये निकालना है, तो हमको ये निकालना है और ये दिया, इन दोनों से रिलेटेड कौन सा फार्मूला होता है tan थीटा, तो हम tan 60 डिग्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BD अपन DC या CD जो भी चाहे लिखेंगे। BD की वैल्यू दिया हुआ है 3.7 और हमें CD निकालना है। अब देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू 3.7 अपन CD। सेम वही चीज ये यहां पर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो CD इज इक्वल टू 3.7 अपन √3। मैंने अभी यहां पर बताया है कि जब भी नीचे आएगा इस नंबर तो उसे हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन गया 3.7 √3 अपन क्या हो गया 3। अब इसको 3 से डिवाइड करके उसके बाद क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे लिए इजी पड़ेगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। अब ये हमारा √3 की वैल्यू इसमें रख करके और क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of chimney from the eye is 45 degree. What is the height of the chimney? देखिए कैसे करते हैं, पहले हम चिमनी बना लेते हैं। ये हमारी चिमनी है, ठीक है, यहां से 28.5 मीटर पे ऑब्जर्वर खड़ा है और ये ऑब्जर्वर की हाइट दिया है 1.5 मीटर। ठीक है, ये बन गया। और ऑब्जर्वर की आंख यहां से ये जो हमारा बढ़ गया इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब हम नेमिंग कर देते हैं, चिमनी का ले लेते हैं, ये AB, ये चिमनी हो गया। ऑब्जर्वर को ले लेते हैं, ये P और Q, ये लिखना होगा। ठीक है, यहां पर कोई नेम देते हैं M और ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जब भी हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस राइट एंगल ट्राइंगल में ही करेंगे। ठीक है, अब देखो ये 28.5 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 28.5 ही होगा। एंगल हमारा कितना बोला है 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बन गया। अब लिखेंगे लेट AB बी द चिमनी। ठीक है, एंड ऑब्जर्वर विच इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ चिमनी एंड 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे, ये लिखना होगा जो मैंने भी बोला, इन ट्राइंगल AMQ, क्या लिखे, इन ट्राइंगल AMQ। अब देखो थीटा यहां पर है तो मैंने बताया इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री है तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। जो तीसरी साइड बच जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। तो अब हमें यह देखो, ये दिया हुआ है एंगल, ये दिया हुआ और हमको ये फाइंड करना, तो कौन सा है, परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है, बेस दिया हुआ है और एंगल, तो हम क्या लगाएंगे tan थीटा। तो क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AM अपन MQ। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AM हमको निकालना है और MQ हमारा दिया है 28.5। तो AM इज इक्वल टू कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया तो 28.5 मीटर, ये आ गया। हमको पूरा लेंथ चाहिए चिमनी का, तो क्या लिखेंगे AB इज इक्वल टू AM प्लस MB। AM दिया है 28.5 और MB दिया है 1.5, तो कितना हो गया ये 30 मीटर। ये हमारी हाइट है चिमनी।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो पहले हम क्या करते हैं, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग बना लेते हैं। ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसे पी पॉइंट है। कितना पॉइंट है ये, पी। जो नेम दिया है वो हमें लिखना पड़ेगा, यहां पी बोल दिया तो पी लिखेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यहां पर ये एलिवेशन कितने डिग्री का बोल रहा है, ये 30 डिग्री का हमारा बन गया पहला। ठीक है, ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, ये हो गया हमारा फिगर, यहां तक का फिगर हो गया हमारा। ठीक है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ। ठीक है, यहां तक का। अब बोला अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, मतलब इस पे एक फ्लैग है हमारा। ठीक है, एक इस पे क्या हमारा है, ये फ्लैग है जो कि होस्टेड किया जा रहा है। ठीक है, फ्लैग होस्टेड किया जा रहा है और यहां क्लियर है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। मतलब यहां से इसका जो एलिवेशन बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है, ये हमारा 45 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है, ये 45 डिग्री का बन रहा है ये हमारा। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, मतलब कि हमको ये लेंथ निकालना है। ठीक है, ये P दिया है, ये A लेते हैं, यहां पर B लेते हैं टॉप ऑफ बिल्डिंग का, और ये पॉइंट C ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम करेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। ये निकालना है और ये निकालना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सी साइड कॉमन है। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री है। तो जब भी हमारे दो ट्राइंगल बनेंगे तो जो साइड कॉमन होगी उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है PAB और दूसरा क्या बन रहा है, PAC। दोनों में कौन सी साइड कॉमन है, PA। तो हम PA की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PAB। क्या लिखेंगे यहां पर, इन ट्राइंगल PAB। अब देखो, ये हमको पता है, मैंने बताया थीटा के सामने जो होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और जो थर्ड वाला बचता है बेस। तो ये दिया हुआ और ये निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड tan थीटा। तो क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, सॉरी क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपन AP या BA अपन AP या PA भी बोल सकते हैं, AP भी बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं, वैसी है। ये अगर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और ये कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है BA अपन AP। तो यहां से AP की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10√3। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 करो, सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही तरीके से सब बताऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल PAC। क्या लेंगे, इन ट्राइंगल PAC। देखो, इसमें 45 डिग्री आ रहा है और यही निकालना है। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AC अपन AP या AC अपन AP। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू AC अपन AP। तो AP इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, AC। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके भी लोग बताते हैं, लेकिन मैं उस तरह से नहीं बता रहा हूं, सब में एक ही मैं रूल बताऊंगा। अब इसको ले लो इक्वेशन 2। इसके बाद यहां पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहां पर भी AP, यहां पर भी, तो ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो AC इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 10√3। और AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये AB प्लस BC इज इक्वल टू 10√3। ठीक है,
ए बी की वैल्यू हमारा 10 दिया हुआ है, तो 10 प्लस बी सी इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 3। बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया 10 अंडर रूट 3 माइनस 10। अब यहां पर हम क्या करेंगे, बी सी है यहां पर 10 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1। अंडर रूट 3 की वैल्यू दिया है तो रख दो यहां पर 10, यहां पर 1.732 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 10 इंटू देखो ये 0.732 यानी कितना आ गया 7.32, इतना आ गया हमारा मीटर ये फ्लैग का। अब दूसरा क्या बोला था, also find the length of a flag staff and the distance of the point of the building from the point P, और ये हमको निकालना, तो पी ए मैंने पहले यहां निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहां लिख देंगे पी ए इज इक्वल टू दूसरे वाले में 10 अंडर रूट 3 10, और ये क्या करेंगे अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या 1.732 रख देंगे, ये बन जाएगा 17.3, तो क्या बन जाएगा ये 17.3 हो गया ये। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. तो पहले हम क्या करेंगे, ये टावर बना लिया मैंने, क्या किया पहले टावर बना लिया, ठीक है, टावर बना लिया। अब ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन दिया है, इससे बोल रहा है कि एंगल जो हो रहा है आपका जब 60 से 30 हो रहा है तो ये 40 मीटर लॉन्गर हो रहा है, तो मतलब कि एक एंगल बनेगा यहाँ पर 60 डिग्री और दूसरा एंगल बनेगा हमारा 30 डिग्री। अब बच्चे इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 60 डिग्री कौन रहेगा और 30 डिग्री, तो जब भी जो वर्टिकल लाइन होती है उसके पास जो नजदीक वाला एंगल होता है वो हमेशा बड़ा होता है, और वर्टिकल लाइन से जो जितना ही दूर रहेगा वो हमारा क्या होगा छोटा होगा। तो ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया हमारा 30 डिग्री, और ये बोल रहा है कि इससे ये वाला क्या बड़ा बन रहा है कितना 40 मीटर इसमें लिखा हुआ, ठीक है, तो ये 40 मीटर हमने लिख लिया। अब फिगर लिखा तो अब यहां पर लिखेंगे कि ये टावर है, इसको ले लेंगे लेट ए बी द टावर, ठीक है, वेयर 2 पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी। अब देखो हमको इससे और इससे रिलेशन चाहिए, इससे नहीं चाहिए, तो इससे रिलेशन हमारा क्या होता है tan थीटा, तो tan 60 डिग्री क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी बी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी बी। अब देखो पी बी अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए बी, इज इक्वल टू ए बी, इसको इक्वेशन 1 करो। मैं अभी पीछे बता चुका हूं क्वेश्चन में अभी कि दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, या जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे उसमें जो साइड कॉमन होगी उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ए बी पी में ये राइट एंगल बन रहा है तो ये साइड आ रही है, और ए बी क्यू में भी राइट एंगल बन रहा है तो ये साइड हमारी कॉमन है, मतलब कि दोनों में हमारी साइड ए बी कॉमन आ रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब दूसरा वाला ट्राइंगल हो, इन ट्राइंगल ए बी क्यू, क्या ए बी क्यू tan 30 डिग्री, क्या tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी क्यू। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी क्यू। बी क्यू की क्या हम क्या लिख सकते हैं बीपी प्लस 40, बीपी प्लस 40 लिख सकते हैं, डायरेक्ट में लिख देता हूं बीपी प्लस 40, ठीक है। अब देखो ये इधर चला जाएगा, ये इधर से नहीं, ए बी की वैल्यू निकालना है तो हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू क्या बना बीपी प्लस 40 अपॉन अंडर रूट 3, इसको इक्वेशन 2, यहां इक्वेशन 1 यहां इक्वेशन 2, ए बी यहां पर भी यहां पर भी। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड 2। अब देखो ए बी यहां पर भी, ए बी यहां पर भी, तो क्या होगा पी बी √3 इज इक्वल टू बीपी प्लस 40 अपॉन √3। अब ये इधर चला गया तो क्या हो गया 3pb इज इक्वल टू पीबी बीपी प्लस 40। अब देखो बीपी और पीबी दोनों सेम है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा ये 2pb इज इक्वल टू 40। तो पीबी इज इक्वल टू कितना हो गया 40 अपॉन 2, यानी कितना आ गया 20 मीटर। अब ये 20 मीटर हमारा आ गया। अच्छा, और हमें चाहिए हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या है, ए बी ही है हमारा, तो अब इसमें वैल्यू हम रख देंगे। तो ए बी इज इक्वल टू यहां पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम, ए बी इज इक्वल टू क्या पी बी √3, तो पी बी √3 कर देंगे, यानी कि पी बी √3 यानी कितना हो गया 20 √3। अगर √3 की वैल्यू दिया रहेगा तो हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आ जाएगा।